हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है नेशनलिज्म इन इंडिया पे, जो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट के ऊपर टॉपिक के ऊपर है। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान उदारवादी संविधानवादियों का प्राथमिक दृष्टिकोण क्या था? तो आपके पास ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर होगा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और उग्रवादी कार्रवाई, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ उग्रवादी कार्रवाई करनी बेहद आवश्यक थी, क्योंकि गांधी जी ने तो सत्य और अहिंसा का साधन का रूप अपनाया था, लेकिन बहुत से धार्मिक विचारक और बहुत से स्वतंत्र सेनानियां जो थे वो इस रूप को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि लोगों को ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए उन्हें सत्ता को हथियाना होगा और उग्रवादी आंदोलन को अपनाना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में अंग्रेजों की भूमिका पर प्रकाश डालता है और अक्सर इतिहासकारों के किस समूह से जुड़ा होता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा औपनिवेशिक प्रशासक, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि हमारे साथ हम भी, हमारे ऊपर भी किसी ने रूल किया है, यानी हम भी किसी के शासन के अधीन थे। नेक्स्ट है 32। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए किस दृष्टिकोण राष्ट्रवादी आंदोलन के आकार देने में ब्रिटिश उपनिवेशक शक्तियों की भूमिका पर जोर देता है? तो राष्ट्रवादी, क्योंकि राष्ट्र के प्रति हमारे एकता की भावना है, तो राष्ट्रवादी होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सबाल्टर्न दृष्टिकोण निम्नलिखित की आवाजों और अनुभव का उजागर करना चाहता है, यानी कि सबाल्टर्न। गाइस आप लोग समझ रहे होंगे सबाल्टर्न जो है क्या है। सबाल्टर्न एक प्रकार का शब्द है जो कि उस टाइम यूज़ किया जाता है, जैसे कि अनेक तरीके के शब्द होते हैं, किसी को निचली जाति को अनेक नाम से बुलाया जाता है, ओबीसी एसटी वगैरह, ठीक है। तो सबाल्टर्न है वो दक्षिण एशिया के अंदर एक बेसिकली यूज होता था सबाल्टर्न, जो कि निम्न वर्ग के लोगों को इस नाम से पुकारा जाता था। तो उन्होंने अपनी वर्ग संघर्ष के लिए आंदोलन किया, जैसे कि राइट ऑप्शन होगा आपका थर्ड, भारतीय समाज में हाशिए और उत्पीड़ित समूह, मतलब जो भारतीय समाज के अंदर हाशिए पर है, ठीक है ना। सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य के अनुसार पारंपरिक राष्ट्रवादी आख्यानों में किन समूहों को अक्सर बाहर रखा जाता था या अनदेखा किया जाता था? तो कौन सा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, दलित, किसान और आदिवासी समुदाय, क्योंकि ये क्या होते थे, अन्य रूप से पिछड़े होते थे और पैसों का अभाव होता था, शक्ति का अभाव होता था, इसलिए इनको क्या समझा जाता था, दलित और निम्न वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का उपयोग करने वाला इतिहासकार मुख्य रूप से किस समूह के कार्य और नीतियों का विश्लेषण करेगा? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जो है इन सब का नीतियों का विश्लेषण करेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान और दृष्टिकोण पर केंद्रित है? तो वो किस पे? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु नामक जनरल से जुड़ा, यानी कि जो दीनबंधु जनरल न्यूज़पेपर हुआ करता था उससे कौन जुड़ा है? तो उससे जुड़ा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ज्योतिराव फूले और नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है। जो ये वाला बेसिकली न्यूज़पेपर है गाइस, राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु नामक जनरल, ये एक मराठी अखबार हुआ करता था। और आप लोगों को सभी को याद होना चाहिए एशिया का सबसे पहला अखबार कौन सा रहा, और सबसे पहला और सबसे पुराना अखबार जिसका नाम बंगाल गजट है, जो कि 1878 के दशक में आया था, जिसके संस्थापक थे जेम्स अगस्त हिक्की। और ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि समाचार का जो जनक है, समाचार के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो भी क्या होगा, जेम्स अगस्त हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधानवाद की शुरुआत कब हुई, यानी कि जो इंडिया में संविधान की मांग या संविधान के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी वो कौन सी शताब्दी में उठाई गई थी? तो 19वीं शताब्दी में उठाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का केंद्रीय फोकस क्या था? जो केंद्रीय फोकस था क्या था, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान, यानी कि हमारे पास हम आपस में ही लड़ रहे थे, हमारे लिए यदि हमें राष्ट्रवाद अपनाना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एकजुटता की भावना, एकता की भावना होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी या प्राथमिक कार्य था वो क्या था, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को अपनाना। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्राथमिक चालक क्या है? तो आर्थिक और वर्ग संघर्ष, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ग संघर्ष जो है काफ़ी हमारे पुराने जमाने से हमारे साथ प्रचलन में रहा है, क्योंकि वर्ग संघर्ष से ही हम शुरुआती रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन को किसने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के
अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा मतलब कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने खिलाफ आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम को एकता के रूप में देखा कि जो आने वाले 100 वर्षों में भी कभी ऐसी जो सिचुएशन है या समस्या है वो कभी भी आगे उजागर नहीं होगी। तो ऐसे कौन थे? महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किस प्रमुख सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता को समाप्त करना था? तो उन्मूलनवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे? यानी कि आपको सभी को पता है 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 यानी कि 1915 में वो वापस लौटे थे। वो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। 19वीं शताब्दी में युवा ओटोमन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये ओटोमन आंदोलन जो है ये भी बेसिकली दक्षिण एशिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों में पनपा, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? ओटोमन साम्राज्य से ग्रीस की स्वतंत्रता के लिए वकालत। यानी कि इसके ऊपर काफ़ी सारे अमेरिका, रूस और जो तुर्की वगैरह के काफ़ी बहुत से देश थे, उन्होंने क्या कर लिया था? अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, इसलिए उन्होंने यह आंदोलन किया था। अगला आएगा इस प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य। जो प्रार्थना समाज है सबको पता है, आपको जैसे कि पता होगा 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, यानी प्रार्थना समाज के जो संस्थापक रह चुके हैं, ठीक है। और उनका जो मेन बेसिकली मोटिव था, मेन उद्देश्य जो था प्रार्थना समाज को स्थापित करने का, वो था क्या? मानवतावाद, समानता, अध्यात्म। यानी कि सभी लोग जो हैं वो एक ही समाज को माने, एक ही ईश्वर को माने और एक ही प्रकार का मानवीय व्यवहार करें। यानी कि एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करें। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी दांडी मार्च की यात्रा को कब शुरू किया था? तो गाइस राइट ऑप्शन इस ए होगा 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा दृष्टिकोण है भारतीय समाज में हाशिए और उत्पीड़ित समूह और उपनिवेशवाद के लिए उनके प्रतिरोध पर केंद्रित है? तो कौन सा है? राष्ट्रवादी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण सबसे आर्थिक चिंतित होगा? तो कौन सा होगा? आर्थिक वर्ग संघर्ष और शोषण। क्योंकि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं मार्क्सिस्ट, जैसे कि कार्ल मार्क्स जो है उनकी जो आइडियोलॉजी या विचारधारा जो रही वो वर्ग संघर्ष के अकॉर्डिंग रही। क्योंकि वो चाहते थे जैसे अभिजात वर्ग और सामंत वर्ग जो है उन दोनों में किस प्रकार का भेद था, कि मतलब कि जो दो वर्ग होते थे, एक ऊंचा वर्ग जिसे पूंजीवादी वर्ग बोल सकते हैं आप, और एक निचला वर्ग सामंतवादी वर्ग। उसमें क्या है? पूंजीवादी वर्ग तो कैपिटलिस्ट जिसके पास हमेशा शक्ति का भाव रहता था, और शक्ति का अभाव किस पे रहता था? सामंतवादी वर्ग पे, इसलिए उनका शोषण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है गाइस चोरा चोरी की घटना कब और किस स्थान पर हुई? तो चोरा चोरी की घटना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है गोरखपुर, वहाँ हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस दृष्टिकोण के अनुसार वर्ग संघर्ष और आर्थिक कारक भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मार्क्सवादी। 19वीं शताब्दी में सुधारवाद की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये प्रमुख विशेषता थी ऑप्शन नंबर 3 धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ना और समाज को एक बेहतर और सुविकसित बनाने की एक छोटा सा प्रयास या कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस भारतीय धार्मिक और समाज सुधारक जिन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की और सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो ऐसे कौन थे समाज और धार्मिक सुधारक? होते राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो गाइस इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपको पता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक या पिता भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हो गया जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, इनको रॉय की स्थापना जो टाइटल है उपाधि है वो किसने दी थी? तो मुगल शासक हुआ करता था अकबर द्वितीय, उसने इनको ये वाली उपाधि प्राप्त कराई थी। कौन सी? राजा राम मोहन रॉय की। अगला क्वेश्चन है गाइस एकेश्वरवाद क्या है? तो एकेश्वरवाद क्या है? जैसे मैंने आपको अभी कुछ पहले क्वेश्चंस में बताया था, एक ईश्वर में विश्वास करना, एक ही ईश्वर की आस्था करना, उसी को क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद। 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन का एक प्रमुख फोकस क्या था? तो वो क्या था?
जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं लैंगिक असमानता स्टार्टिंग से बनी रही है कि स्त्री और पुरुष के बीच में भेद किया जाता था कि स्त्री जो है वो सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित है, वो ना तो अपने पुरुष के हिसाब से कार्य कर सकती है ना ही अपनी मर्जी से बाहर से सकती है, जैसे कि प्रजा प्रथा हो गई, ना किसी से बात करना, मतलब हर तरीके का उसके ऊपर क्या होता था, भेद किया जाता था। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विचारों से प्रभावित था। तो मतलब कि उन्होंने पूछा कि कौन ऐसा था जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाता था, तो कौन था जी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद को आकार देने में ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका पर जोर देता है, राष्ट्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवादी आंदोलन के किस चरण में स्वदेशी आंदोलन का उदय हो और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया, स्वदेशी और कट्टरपंथी, यानी स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया, ठीक है, फिर धार्मिक समाज सुधार होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, अभी मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चन पहले बताया राजा राम मोहन जी के में, तो इसका राइट ऑप्शन भी क्या होगा, राजा राम मोहन राय, इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण काल का या इंडियन रेनेसांस काल का क्या कहा जाता था, पिता या जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 19वीं शताब्दी में सुधारवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था, मौजूदा सामाजिक और धार्मिक प्रणालियों में सुधार और सुधार करना। 19वीं शताब्दी में भारतीय सुधारवादी और उनका एक प्रमुख नेता किसे माना जाता है जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधारों की वकालत करने के लिए सबसे पहला कदम बोल सकते हैं आप, पहला कदम उठाया था, तो वो ऐसे भी कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, किसकी सहायता से, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम भजन या वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा है, वो किसकी रचना है, जो वो बेसिकली किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस धार्मिक आंदोलन ने भारत में पारंपरिक हिंदू मूल्यों और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने की मांग की थी, तो किसने की थी, हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन ने। 19वीं शताब्दी में किस धार्मिक आंदोलन ने भारत में पारंपरिक हिंदू मूल्यों और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने की मांग की, तो हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन। 19वीं शताब्दी में चार्टिस्ट आंदोलन मुख्य रूप से वकालत करने पर केंद्रित था, किस पे, जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो किस लिए था, बेसिकली जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो बहुत बड़ी मील या कारखाने हुआ करते थे उसमें काफ़ी मात्रा में और काफ़ी कैपेसिटी में मजदूर काम करते थे, तो उसमें क्या था, मजदूरों का हनन किया जाता था, उनका वेतन टाइम पे नहीं देना, उनको कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता था, इसलिए उनके खिलाफ मतलब जो उनके भी उनके समूह के अंदर एक बड़ा लीडर होता था, तो उसने धीरे धीरे आंदोलन करना, उनके अधिकारों के खिलाफ मांग करनी स्टार्ट की, श्रमिक के अधिकार और मताधिकार, यानी वो वोट डाल सके कि हमारे लिए हमारा बेस्ट नेता कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में चार्टिस्ट आंदोलन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। 19वीं शताब्दी में चार्टिस्ट आंदोलन का मुख्य रूप से वकालत करने का, सो गाइस आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जिन्होंने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक लिखी, यानी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो गाइस इसी के साथ आपका जो सेशन आज का ख़त्म होता है, आज की वीडियो इतनी ही है। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।